हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से विकास सर की क्लास में, जिसमें आज हम क्लास 9th में मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल का एक वीडियो आपको बता रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से आपको 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट में कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है वो हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। तो चलो फिर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है ना, जैसे हम लोग कोई न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो बच्चे जैसे न्यूमेरिकल को देखते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग 8 से 9 में जब आते हैं तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते। तो न्यूमेरिकल करते वक्त प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो हमारा क्लियरली समझ में नहीं आता है कि उसमें गिवन पैरामीटर क्या, और हम झट से क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। ये अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है और सही तरीका क्या हो सकता है हमको सॉल्व करने का। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो कंटेंट आधा पढ़ेंगे आधा आपको समझ में आएगा, आपकी परेशानी वहीं की वहीं बनी रहेगी। आप कभी भी न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं। तो चलिए कैसे सही तरीके से इसको सॉल्व करना देखते हैं। तो आप यहां सामने देख रहे होंगे, मैंने यहां पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है। अगर आप गौर से देखें तो पहली टर्म से मैंने लिखा है मैंने u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, v जो कि फाइनल वेलोसिटी है, a जो कि एक्सेलरेशन है, s जो कि डिनोट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और t जो है हमारा बच्चों टाइम पीरियड। अब ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 ये 5 जो मैंने पैरामीटर बताया ना बेटा, इन्हीं 5 पैरामीटर से हमारे 9th में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपको क्या करा होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर वो एग्जामिनर पूछे या आपको एनसीईआरटी में दिया जाए तो इन्हीं पांचों में से आपको कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे और आपको कुछ कैलकुलेट करना होगा। चलिए देख लेते हैं क्या हमारे को चीजें यूज करनी है। तो अगर ऐसे सामने हम क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे एक आइडिया हमको लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम सामने पहले क्वेश्चन को देखें जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट moves with an acceleration of 2 meter per second square in 5 second, calculate the velocity। बच्चों अब जैसे ही ये क्वेश्चन मिलेगा तो आधे बच्चे तो यही नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्यों बेटा, सर बताइए ना क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी बोला गया है, और हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 2 पार्ट में होती है। मतलब 2 पार्ट कहने का मतलब ये है कि एक होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चा यहां परेशान हो जाएगा कि सर मैं ये u लिखूं या मैं v लिखूं। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने बच्चों ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। बिल्कुल आज के बाद बिल्कुल आप विकास से पढ़ रहे ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम समझ में आएगा, क्या पूरा समझ में आएगा एकदम। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर u यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने आपको u के लिए इनिशियल वेलोसिटी के लिए कुछ ट्रिक्स बताई है। क्या ट्रिक्स है सर? अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिक क्वेश्चन में अगर रेस्ट लिखा है बच्चों तो आपको क्या लिखना है, मूविंग लिखा है, ट्रेवलिंग लिखा है, फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट अगर लिखा है, ये कोई भी वर्ड लिखा है न्यूमेरिक में तो आपको झट से u0, क्या बोला मैंने, झट से u0 लगाना है। एकदम से क्या लगना है, 0। यहां पर जो है u की वैल्यू है वो 0 लिखनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर हमारे को क्या बोला है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला। तो आपको बच्चों 90% क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम आती है कि आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं लिख पाते। तो यहां से आप क्या समझ गए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u बराबर क्या होगा हमारा 0 होगा। ओके सर, अब क्या करें? अब u के केस में और हमारे पास क्या चीज हो सकती है, देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें और यहां पर हमारे पास अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब यहां पर क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई चीज चल रही है और चलते चलते अचानक से वो रुक गई, मतलब ब्रेक लग गया। मान लो कार चल रही थी और आपको क्वेश्चन में बोला गया कार चलते चलते रुक गई, तो उस केस में हमारे को कोई वेलोसिटी गिवन होगी तो हम वो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, तो वो हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी बच्चों, और वो हमारी वेलोसिटी 0 होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरा केस, अब दूसरा केस क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है, मान लो मेरे पास ये मार्कर का कैप है, मैंने इसको ऊपर फेंका, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकूंगा ना तो ये ऊपर जाके क्या होगा, नीचे आएगा। क्यों बच्चा पार्टी, क्यों आएगा नीचे? क्योंकि जैसे ये ऊपर गया ना तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट जो वेलोसिटी है ना बेटा वो 0 हो गई। देखिए मैं इसको ऐसे फेंकता हूं तो ये क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो कभी भी, हाँ बेटा कभी भी आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिक क्वेश्चन में लिखा गया कि भाई हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अब वो स्टोन हो, कैप हो,
कुछ भी हो उस केस में हम v क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और अगर इसके अलावा अगर आपसे बोला जाता है कि कोई चीज चल रही है और चलते चलते ब्रेक लग गई तो भी हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। अब आते हैं हम आगे, फिर आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में बच्चों क्या होता है कि चीजें हमारे पास दो तरीके से होती है, या तो चीज ऊपर से नीचे गिरेगी या नीचे से ऊपर जाएगी। तो अगर कभी भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी उस केस में हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। अगर नीचे से ऊपर कोई चीज जाएगी तो हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा एक और बात होती है कि अगर कोई चीज चल रही है और चलते चलते उसमें ब्रेक लग जाए, ब्रेक्स, आपने कहा अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एंड देन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाइड करेंगे तो अगर आपको एक्सेलरेशन दिया गया होगा तो उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास बचता है एस और टी, जो कि नॉर्मली हम क्वेश्चन में पता कर लेते हैं कि पोजीशन क्या दी गई है और डिस्टेंस क्या दिया गया है। ओके, चलिए सर आपने बता दिया इनकी सिंपल ट्रिक्स हमारे को। अब आपके सामने मैंने 3 इक्वेशन लिखी है, सबको दिख रही है ना, सबको दिख रही होगी और सब लोग इसको जानते भी हैं, सब लोग याद भी करते हैं और उनको याद भी रहती है, रटी भी रहती है। टीचर बोल को रट तो रट लेते हैं बच्चे पूरी इसको। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सर। दूसरी इक्वेशन सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन प्रॉब्लम यहां है वैसा ही, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हमको ये तो पता है कि 3 इक्वेशन होती है मोशन की, लेकिन बच्चा पार्टी हमको इसको एप्लीकेशन करना नहीं आता। अब एप्लीकेशन करना क्यों नहीं आता, क्योंकि हम जानते ही नहीं और आप विकास सर के साथ कनेक्टेड हैं और आपको आज के बाद कभी भी इन इक्वेशन का एप्लीकेशन में गलती होने के चांस ही नहीं। क्या बोला मैंने, कोई चांस ही नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। चलो देखते हैं क्या। पहला बात, अगर आपको क्वेश्चन में पहली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो उस केस में आपको कभी भी एस के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। मतलब आपने कोई न्यूमेरिक करा और उसमें एस के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया तो धड़ल्ले से बिल्कुल देखा, दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर एस के बारे में कोई चर्चा नहीं है मतलब पहली इक्वेशन लगने वाली है और वी कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई सोचने का दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिक दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कि एस के बारे में कोई चर्चा है, मतलब पोजीशन के बारे में चर्चा है और टाइम भी गिवन है, तो आपको दूसरी इक्वेशन लगानी है। तीसरी इक्वेशन हमें कब लगानी है बेटा, जब हमारे को एस जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करना हो और टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो। हाँ भाई, क्या टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो। देखिए, तो ये 3 इक्वेशन हमको इस तरीके से याद रखनी है। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन किस समय लगानी है। अब इस नॉलेज को आपको ध्यान में रख के, हाँ क्या बोला मैंने बच्चा पार्टी, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमको ध्यान में रखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो आपके सामने मैंने जो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो हम इन्हीं टेक्निक के थ्रू, हाँ क्या बोला मैंने, इन्हीं टेक्निक के थ्रू सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो सुन लीजिए। सबसे पहला तरीका होता है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, गिवन। आप गिवन लिखिए, जो भी डेटा आपको मिलेगा। गिवन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गिवन, डेटा। आप क्वेश्चन को पढ़ें और डेटा लिखें क्या क्या उससे पूछा गया है। दूसरा, जब आप गिवन लिख लें तो आप ये चेक करें कि मुझे फाइंड क्या करना है। फाइंड मतलब ढूंढना क्या है, निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। ओके सर, समझ गए। और जैसे ही आपने ये किया ना कि कैलकुलेट क्या करना है, तो झट से दिमाग जाएगा इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगानी है, पहली, दूसरी या तीसरी। और इसकी ट्रिक आपने विकास सर से पढ़ ली है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, मान लीजिए हमने कहा पहली इक्वेशन लगानी, तो आप उस इक्वेशन को लिखिए और नॉर्मल सभी को SI में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, अब आपके सामने हम जो है एक पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो चलिए देखते हैं फटाफट, जल्दी से साथ में रहिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा। और किसी को जो भी डाउट है वो कमेंट में बिल्कुल डालिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और मैं चाहता हूं कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हमने किया। चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन अगर मैं पढ़ा तो क्या लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे, हाँ बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे। कई लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा, आई नो, क्योंकि आपको ट्रिक समझ में आ गई है और आप बिल्कुल आसानी से करेंगे सब। तो करिए, यू क्या लिखा मैंने, 0। U0 लिखने के बाद आपने देखा यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन। देखो यूनिट देखो बेटा, यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारे पास क्या आएगा, E की जो वैल्यू है वो क्या आएगी मेरे पास
हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया है उसने, कितना टाइम दिया बच्चों? 5 सेकेंड। अब आप देखिए, आपने गिवन लिख दिया, गिवन लिखने के बाद आपने क्या कहा कि मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी। अब बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा कौन सी वेलोसिटी निकलनी है, क्योंकि आपने u लिख लिया है तो मुझे v लिखना है। अब देखो देखो जल्दी से देखो, मैंने ट्रिक में क्या बताया था आपको, अगर हमें s के बारे में कोई चर्चा नहीं दी गई हो और हमें वेलोसिटी निकालना हो तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? पहली। तो साफ से आपने बिल्कुल आराम से ये इक्वेशन लिख दिया, v = u + at। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन फूट गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है? डेटा लिखना है गिवन, ठीक है, 0, a क्या लिखा हमारे पास 2 और t कितना है 5। तो आप देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी आ गई। हो गया सॉल्व। जिस चीज के लिए हम परेशान होते हैं, बिल्कुल अरे विकास सर से कनेक्ट करिए, आप देखिए पूरा सॉल्व होगा बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहां लिखा है एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी इट हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या गिवन है, तो यहां पर आप गिवन लिखिए पहले। तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइट मतलब s हमें कितना दिया गया? 100 मीटर। टाइम कितना दिया गया बच्चों? 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम 2 सेकेंड दिया गया है, हमें निकालनी है वेलोसिटी। अब भाई बच्चा बाटी फिर वही प्रॉब्लम, वेलोसिटी कौन सी ले? अभी लिखवाइए ट्रिक, गोल लिखवाइए। क्या कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या होगा? उस केस में u क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो अब समझ में आया, s है, t है, u 0 है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमें यूज करना है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप you all like this video and you understand the trick, हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है ना उनको आपको सॉल्व करना और कमेंट में मुझे आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपको कितना इसमें समझ में आया। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट अभी कवर करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके आपको देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। एंड अगर आपको ऐसे ही लगातार पढ़ना है और विकास से सीखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और साथ में उसको लाइक भी करना पड़ेगा और दूसरों को शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।